गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 24 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने पार्ट 23 तक डिस्कस किया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। हेवी अननेचुरल स्लम्बर को हम लोग स्टुपोर कहते हैं और दैट कैनॉट बी ओवरकम, जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं उसको हम इनसरमाउंटेबल कहते हैं दोस्तों। इकोलॉजी यानी जो भी स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द पीपल विद देयर एनवायरनमेंट जो भी होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ग्लॉसरी वो चीज़ें जो भी एक्सप्लेनेशन लिस्ट दिया गया है और वो आप किताबों में भी आप देख सकते हैं और ये रेयर टेक्निकल एंड ऑब्सोलीट वर्ड्स उसके अंदर मेंशन किया रहता है। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, जहाँ पे वाइन स्टोर किया जाता है उस अंडरग्राउंड प्लेस को हम लोग सेल्लार कहते हैं दोस्तों। हैमलेट यानी स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस को हम लोग हैमलेट कहते हैं। दैट विच कैनॉट बी डिफीटेड, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते हैं, इनविंसिबल कहते हैं दोस्तों। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड को हम लोग थियोलॉजी कहते हैं। ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्पररी सपोर्ट, जिसको हम प्रॉप कहते हैं। वन हु स्टडीज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जिसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं दोस्तों। अगला जो लाइन होता है लैंड और सी को, स्काई को आप जानते हैं, स्काई और समुद्र के बीच में जो लाइन होता है उसको हम हॉरिजन कहते हैं। ए लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, जो भी लगेज, उसको हम वेविल कहते हैं दोस्तों। कल्पेबल यानी गिल्टी ऑफ द क्राइम को कल्पेबल कहते हैं और पीपल एट द रिलीजियस गैदरिंग को हम कांग्रीगेशन कहते हैं। ये रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को मैनिफेस्टो कहते हैं। अगला देखिए मेटिकुलस यानी एकदम परफेक्ट, वन हु इज़ रैदर फास्टिडियस, और जो कि उसको हम मनाना बहुत मुश्किल होता है। पे अटेंशन यानी हीड होता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड यानी इनडिफैटिगेबल होता है, कभी वो थकता नहीं है। प्लूटोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय द वेल्दी लोग, और सोनेट यानी 14 लाइन का जो पोएम होता है उसको हम सोनेट कहते हैं दोस्तों। फ्लोरा एंड फोना आप जानते हैं, फ्लोरा यानी प्लांट्स एंड वेजिटेशन को हम लोग कहते हैं। परसिवरेंस यानी कंस्टेंट एफर्ट, जिसको आप पाने की इच्छा रखते हैं उसको हम परसिवरेंस कहते हैं। अब्सर्ड यानी वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस को हम लोग कहते हैं, उसको अब्सर्ड। सिंटिलेशन क्या होता है, विवाशियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस इज सेड टू बी, जिसको हम सिंटिलेशन कहते हैं। मूर यानी कोई भी बोट को पानी के अंदर एक जगह खड़ा करना, उसको हम मूरिंग कहते हैं उस एंकर की मदद से। दोस्तों आप डिफेंस ICTA टेलीग्राम को ज्वाइन भी हो सकते हैं। 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जाता है उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। फ्लिप साइड यानी अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आप अपने आप को बदल दोगे, उसको हम फ्लिप साइड कहते हैं। इंडिग्नेंट यानी फीलिंग अनॉयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, जहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे फीलिंग अनॉयड, उसको हम इंडिग्नेंट कहते हैं। ए सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ द पर्सन, जिसको हम एलिगी कहते हैं दोस्तों। इंटरग्नम क्या होता है, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स को, जो दो रेन्स का जो बीच में जो पीरियड होता है उसको हम इंटरग्नम कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ए पर्सन एक्सट्रीमली डिज़ायरस ऑफ मनी, उसको हम अवेरिशियस कहते हैं, काफ़ी लालची होता है पैसे से। ए पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसको हम एम्पुटी कहते हैं, उनको आप जानते हैं उसका कोई भी हाथ या पाँव निकाला जाता है कोई भी एक्सीडेंट के बाद। ए स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, दो बार कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं उसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। एराटम एक एरर होता है या मिसप्रिंट होता है, या राइटिंग के टाइम पे या प्रिंटिंग के टाइम पे। रब और वाइप आउट को हम लोग कहते हैं एफएस कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, टू विलिंग टू ओबे द अदर पीपल, जिससे सबसर्विएंट होता है। टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, उसको हम अनहिलेट कहते हैं दोस्तों। ए पर्सन हु इज़ वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड ईजीली एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसको आप जल्दी मना नहीं सकते हो, और उस तरह का इंसान को हम फास्टिडियस कहते हैं। व्हेन समथिंग मूव्स इन ए स्ट्राइट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर कहते हैं। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, उसको हम ग्रिगेरियस कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जिसको हम अमनेस्टी कहते हैं। फैनेटिक क्या होता है, ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म को हम लोग फैनेटिक कहते हैं। पनोरमा यानी वाइड अनइंटरप्टेड व्यू को हम लोग पनोरमा कहते हैं। मैनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको हम इनएक्सोरेबल कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ये मिक्सचर ऑफ
ड्राइड नेचुरली फ्रैग्रेंट ए जेंटल नेचुरल सेंट इनसाइड बिल्डिंग्स स्पेशली इन रेजिडेंशियल सेटिंग्स, जिसको हम एरोमा कहते हैं, जो कि आप जानते हैं इस तरह का एरोमेटिक जो फ्रैग्रेंस देखने को मिलता है कोई भी यौगिक सेंटर्स में। अगला बात आता जुक्स्टापोज, यानी एक के बाद एक एकदम सीक्वेंस वाइज में डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर में आपको क्रिएट करना, जुक्स्टापोज। एथनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ कल्चर्स को एथनोलॉजी कहते हैं। हरांगू यानी लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच को हम लोग हरांगू कहते हैं। अब बात आता है वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जिसको आप प्लीज़ नहीं कर सकते उसको फास्टिडियस कहते हैं। हेड ऑफ मॉन्क को हम लोग क्या कहते हैं? एडबोट कहते हैं। अल्ट्रिस्ट यानी ए पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर ए डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वो दूसरों के लिए काम करता है, वो अल्ट्रिस्ट कहते हैं। जो ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट रेट पे देता है उसको हम यूजरर कहते हैं। इंडिफैटिगेबल यानी इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेबल, जिसको हम इंडिफैटिगेबल, वो जो थकता नहीं है। ए न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय द ऑथर, जिसको हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। कोई भी ऑथर होता है एकदम नया वर्ड उसको फाइंड आउट करता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं शेक्सपियर। एनेस्थेटिक यानी जो कि सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, एनेस्थेटिक कहते हैं दोस्तों। कंपेयर यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो कि सेरेमनीज का जो मास्टर होता है उसको हम कंपेयर कहते हैं दोस्तों। हर्बेरियम क्या होता है? ये प्लेस वेयर वाटर प्लांट्स, जहाँ पे वाटर प्लांट्स रखते हैं उसको हर्बेरियम कहते हैं, हार्बरी कल्चर कहते हैं। द बिलीव दैट एवरीवन इज़ इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, ईगैलिटेरियन कहते हैं। एक ऐसा बिलीफ होता है जहाँ पे इक्वल एंड शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो। अब बात आता है डिप्सोमानिया, इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसको दारू पीने की नशा चढ़ गई उसको हम डिप्सोमानिया कहते हैं, उस बीमारी को। ट्रायलॉजी यानी ए ग्रुप ऑफ 3 बुक्स फिल्म्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और कैरेक्टर्स, जिसको हम ट्रायलॉजी कहते हैं। ह्यूमन रेस की जो भी स्टडी होता है उसको हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब जो इंसान एक्सपर्ट होता है इन द एरिया ऑफ फाइन और अदर आर्ट्स, जो कि कनोजियर होता है दोस्तों। टैक्सीडर्मी यानी जो कि स्किन ऑफ एनिमल्स उसको स्टोर करता है, बर्ड्स और फिशेस का भी जो स्टोर करता है उसको हम टैक्सीडर्मी कहते हैं दोस्तों। अगला इनकैंटेशन यानी चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स, जो कि मैजिक स्पेल्स को चैंटिंग को इनकैंटेशन कहते हैं। कैकोफोनस यानी समथिंग विच इज़ नॉट इन हार्मनी, उसको हम कैकोफोनस कहते हैं। जो भी किताबों का लिस्ट है उसको हम कैटलॉग कहते हैं। जो वुमनली हैबिट्स होता है उसका मैनर्स होता है करण जौहर, जो कि एफेमिनेट कह सकते हो। विम्सिकल यानी समवन अनयूजुअल ऑफ स्ट्रेंज हैविंग पेक्यूलियर नोशंस को हम लोग विम्सिकल कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द वे वर्ड्स डेवलप, जिसको हम फिलॉलॉजी कहते हैं। एक ऐसा स्टडी ऑफ वर्ड्स है, वे वर्ड्स डेवलप, किस हिसाब से आप वर्ड डेवलप होता है उसको हम फिलॉलॉजी। हैमलेट यानी एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन द विलेजेस को हम लोग हैमलेट कहते हैं। पेंसिव यानी थॉटफुल एंड सेड को पेंसिव कहते हैं। ट्रूप नंबर ऑफ मंकीज़ को हम लोग ट्रूप कहते हैं। ये यूओलॉजी फॉर को स्पीच प्रेज ऑफ को ये यूओलॉजी फॉर कहते हैं। आर्टिस्टिक म्यूज़िकल एंड ड्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोग रेंडिशन कहते हैं। प्रिम यानी शोइंग ए डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जिसको हम प्रिम या प्रूडिश कहते हैं। पैंट्री जहाँ पे स्पून्स, क्रॉकरी आइटम्स और डिशेस और खाना थोड़ा बहुत चाय बनाते हैं उसको पैंट्री कहते हैं। आप जहाज़ों में आपको देखने को मिलेगा। पंटर यानी जो कि गैम्बल करता है, जेट हु बेटिंग करता है उसको हम पंटर कहते हैं। नॉर्मली ये लोग आप कैसिनो में देखने को मिलता है। फाउंडलिंग यानी एन अबांडन चाइल्ड होता है ऑफ अनग्रोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी, एक अनाथ जो भी बच्चा होता है उसको फाउंडलिंग कहते हैं। हिंटरलैंड वो चीज़ है जो कि पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, जिसको हम हिंटरलैंड कहते हैं। टेस्टिमोनियल वो चीज़ एक स्टेटमेंट होता है एक इंसान का कैरेक्टर के बारे में, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर को टेस्टिमोनियल कहते हैं। इनफॉलिबल यानी वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स करता ही नहीं, उस तरह का इंसान को इनफॉलिबल कहते हैं। कॉन्वल्जेंट वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इलनेस से जो रिकवरी कर रहा है उसको हम कॉन्वल्जेंट कहते हैं। एनेक्डोट यानी ए शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, आपको पता होना ज़रूरी है और 1200 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। 50 प्लेलिस्ट
आपको इसके अंदर बनाया गया है। अगला देखिए हेडोनिस्ट यानी जो कि ए पर्सन हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसको बस अय्याशी में बहुत ही इंटरेस्ट है उसको, विजय माल्या। प्लेंटिफ यानी ए पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि लॉ के सामने लेके आएंगे जो भी गुनाह करता है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। ब्रूनेट यानी एक वुमेन होता है जिसका डार्क ब्राउन हेयर देखने को मिलेगा, उसको हम ब्रूनेट कहते हैं। स्लाइस यानी कट और टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस, అంటే स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते हैं। वाइब्रेशन क्या होता है, एक स्मॉल फास्ट कंटिन्यूस शेकिंग मूवमेंट को वाइब्रेशन कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए कैनिस्टर वो चीज़ है कंटेनर फॉर स्टोरिंग फिल्म, जहाँ पे फिल्म स्टोर करते हैं उसको कैनिस्टर कहते हैं। फायर स्टॉर्म यानी ए लार्ज फायर दैट इज़ कॉज्ड बाय द बॉम्ब्स, जिसको हम फायर स्टॉर्म कहते हैं। टर्न कोट क्या होता है, वन हु ईजिली गिव्स अप हिज पार्टी आर प्रिंसिपल, जिसको हम टर्न कोट कहते हैं। सोलिलोक्वी जो कि स्पीकिंग वंस थॉट्स अबाउट टू वन सेल्फ, खुद अपने आप से बात करता है उसको सोलिलोक्वी कहते हैं। रिट्रोस्पेक्शन यानी प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, जो पास्ट के बारे में जो कि अपने आप को रिट्रोस्पेक्शन होता है। एफलगेंस यानी स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडियंट को हम लोग एफलगेंस कहते हैं। एन ओरिजिनल मॉडल को आर्कीटाइप कहते हैं। सब प्लॉट को हम स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी होता है उसको हम सब प्लॉट कहते हैं। फ्यूड यानी प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल को कहते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ पार्ट्स ऑल ऑफ द सेम काइंड, आपको सेम काइंड देखने को मिलेगा होमोजीनियस। अगर अलग अलग है उसको हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। हगार्ड यानी लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी, जो कि अनहैप्पी है, टायर्ड है, थका हुआ, उसको हम हगार्ड कहते हैं। अगला देखिए जिमिक यानी अनयूजुअल एंड अम्यूजिंग थिंग होल वन हुज वन ओनली पर्पज इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन एंड विच हैज़ ए लिटिल और नो वैल्यू ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, उसको हम जिमिक कहते हैं। बस उसको बस ढोंग होना चाहिए, दिखावा। ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली, उसको फेलाइन कहते हैं। बोवाइन यानी आप केटिल जैसे कि कौ फैमिली कह सकते हो। एम्बेजल यानी बस गफला करना। मनी प्लेस्ड इन वन केयर इन अ रॉन्ग वे टू बेनिफिट वन सेल्फ, उसके अंदर गफला करके पैसा ज़्यादा बनाना। अब बात आता डीवियस यानी कन्निंग और डिसऑनेस्ट को हम लोग कहते हैं। कालस यानी क्रूअली इंटेंसिव और अनसिम्पैथेटिक को हम लोग कालस कहते हैं दोस्तों। बस ये कुछ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ जीके और जीएस चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।